हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। जाहिर है अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दुआ है हमेशा खुश रहें। दोस्तों, आज हम सिंपल सा टॉपिक इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित लेके आए हैं आप लोगों के सामने। सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसका जो इफेक्ट पड़ता है मोल्डिंग में वो 100% पड़ता है। आप लोग ये समझ लीजिए, जो ये मैं टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आया हूं 100% वर्क करता है। किसी भी डिफेक्ट के लिए ये जरूरी है कि मोल्ड का जो सरफेस का टेम्परेचर रहता है उसको मेंटेन करना। अगर मोल्ड के सरफेस का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो आप जितना भी प्रोसेस कर लें इंजेक्शन मोल्डिंग में, जो मर्जी कर लें, आप पार्ट को स्टेबल नहीं कर पाएंगे, आप पार्ट को ओके नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर के लिए चलेगा पार्ट, फिर वो प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। इंजेक्शन मोल्डिंग में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी समस्याएं आ जाएंगी। कूलिंग कहीं से ब्लॉक है, या फिर कूलिंग लाइन चौकअप हो गई है, कूलिंग कहीं से हम नहीं सही से लगा पाए हैं, कूलिंग गलत लगी है, उल्टी लगी है, तो मोल्ड के सरफेस का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, तो उससे सिंक मार्क, शॉर्ट मोल्डिंग, वेड लाइन, बर्न मार्क, वार्पेज, फ्लो मार्क, गेट पॉइंट पे पूरे सरफेस पे फ्लो मार्क, जेटिंग, स्ट्रेस मार्क, बबल्स, यानी जितनी भी मोल्डिंग में समस्या है उसके आने के चांस हैं। यदि उस पार्ट की प्रोफाइल किससे भी मैच कर रही होगी इस डिफेक्ट से रिलेटेड, वो डिफेक्ट आ जाएगा। मोल्ड को स्टार्ट करने से पहले पूरी कूलिंग चेक करें, चाहे वो एमटीसी लगी हो, चाहे चिलर लगा हो, चाहे वो नॉर्मल वाटर लगा हो। आपको कूलिंग लाइन जरूर चेक करनी है, कूलिंग लाइन का फ्लो चेक करना है, कूलिंग लाइन के इनलेट आउटलेट चेक करने हैं, कूलिंग लाइन में जो लूपिंग लगी हुई है लूपिंग को चेक करना है। यदि ज्यादा लूपिंग है तो कम से कम लूपिंग का यूज करें, इनलेट आउटलेट ज्यादा बढ़ा के रखें, जिससे कि मोल्ड के सरफेस का टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन रहे और आप अच्छे से प्रोसेस कर पाएंगे। मोल्ड के सरफेस के टेम्परेचर पे मोल्डिंग का आधा से ज्यादा मींस 100% दारोमदार डिपेंड करता है। इसलिए प्रोसेस करने से पहले मोल्ड टेम्परेचर जरूर देखें। उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब करें, फिर स्टार्ट करते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। मोल्ड सरफेस टेम्परेचर को कैसे नापा जाता है और मोल्ड सरफेस टेम्परेचर क्या होता है। मोल्ड में ये कैविटी और ये कोर है। इसमें हम ये ऊपर के सरफेस की टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं। कोर जो है, कोर के अंदर के सरफेस की टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और कैविटी के अंदर के सरफेस की टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। जहां पार्ट्स बनता है उसकी बात कर रहे हैं, और ये मोल्ड में जो कूलिंग लगी रहती है इसकी बात कर रहे हैं। इसमें कूलिंग बहुत जरूरी है मोल्ड में लगा होना। मोल्ड में यदि कूलिंग प्रॉपर नहीं लगाई आपने, चाहे वो एमटीसी चल रहा हो, चाहे चिलर चल रहा हो, चाहे नॉर्मल वाटर आप यूज कर रहे हो, इन सब का जो कूलिंग रहता है, मोल्ड के सरफेस की कूलिंग जो रहती है उसको चेक करना बहुत जरूरी है। आप लोग सबसे पहले प्रोसेस करने से पहले ये चीज जरूर चेक करें कि मोल्ड की कूलिंग सही है कि नहीं है। उसको चेक करने का मेथड क्या होता है मैं वो बताता हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कौन से इक्विपमेंट से हम टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं और कैसे चेक करते हैं। इक्विपमेंट्स फॉर यूज चेक टेम्परेचर। थर्मल कैमरे से आप मोल्ड के सरफेस के टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर गन से आप मोल्ड के सरफेस के टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर गन जिससे हम कोरोना को टेस्ट करने से पहले बॉडी के टेम्परेचर को चेक करते थे, वो गन। और एक क्लैंप मीटर होता है जिससे कि बॉडी का सरफेस का टेम्परेचर चेक करते हैं। यदि मोल्ड के अंदर थर्मोकपल लगे हैं बॉडी टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, तो एक पीआईडी लगा दी जाती है जो मोल्ड के बॉडी के टेम्परेचर को डिस्प्ले करती रहती है और शो करती रहती है। हम जो बात करने वाले हैं थर्मल कैमरे से टेम्परेचर को चेक कैसे करते हैं। थर्मल कैमरे से हम मोल्ड के टेम्परेचर को दो प्रकार से रीड कर सकते हैं, दो प्रकार से चेक कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं पिक्चर में, ये एक टारगेट किया गया है। टारगेट पॉइंट पे हमें टेम्परेचर को नोट करना है, तो टारगेट पॉइंट पे हम केवल एक जगह टेम्परेचर को देख सकते हैं कहीं भी टारगेट करके, और वो टेम्परेचर शो करेगा इस डिस्प्ले में। उसको हम नाप लेंगे कि कितना टेम्परेचर आ रहा है। दूसरा तरीका ये है जो बहुत ही अच्छा है, जो हर
पॉइंट पे आप मोल्ड के टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं कि कितना आ रहा है। थर्मल कैमरे से आप फोटो ले लेंगे मोल्ड के सरफेस की, फिर वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम में आप डाल के उस फोटो पे हर जगह पे क्लिक करके जिस एरिया की हमें टेम्परेचर को नापना है, जिस एरिया का टेम्परेचर हमें चेक करना है, उस पे टारगेट करेंगे। टारगेट करने के बाद वो टेम्परेचर शो करेगा, एक रिपोर्ट जनरेट होगी। उस रिपोर्ट में सारी चीज दी होगी, मिनिमम कितना टेम्परेचर है, मैक्सिमम कितना टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर कितना है, सारा कुछ दिया होता है वो सॉफ्टवेयर में। थर्मल कैमरे से फोटो कैसे लेते हैं और उससे रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं आओ बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रंट में एक बटन है, उसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने से ये ऑन हो जाएगा। थर्मल कैमरा ऑन हो रहा है। थर्मल कैमरे के बैक साइड में दो बटन्स होते हैं, एक ग्रीन होता है और एक ब्लैक होता है। जो ब्लैक बटन होता है उससे हम टारगेट करते हैं जहां टेम्परेचर को चेक करना है। नीचे वाला जो ग्रीन बटन है इससे हम फोटो लेते हैं। फोटो क्लिक करेंगे, फोटो सेव करेंगे, सेव मेमोरी में भी कर सकते हैं कैमरे की, या फिर आप उसमें यूएसबी लगा सकते हैं, या फिर आप उसमें पिन ड्राइव लगाएंगे जिसमें फोटो सेव हो जाएगा। फोटो सेव होने के बाद उसको सिस्टम में डालेंगे। सिस्टम में डालने के बाद उसकी रिपोर्ट बनेगी। सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे बोलते हैं स्मार्ट व्यू, उसमें हम इसको फोटो को डालेंगे तो वो सारा व्यू आ जाएंगे जहां जहां टेम्परेचर हमें चेक करना। उस फोटो के कैविटी साइड या कोर साइड हर पॉइंट पे हमें क्लिक करना होगा। हर पॉइंट के टेम्परेचर को हमें शो करवाने के लिए क्लिक करेंगे और वो ऐड होके टोटल जो P1 P2 P3 इस तरह से एक टेबल बन के आएगी। इसके बाद एक और टेबल बनती है जिसमें कि मैक्सिमम, एवरेज, मिनिमम और उसके बैकग्राउंड का टेम्परेचर सारा बन के आ जाती है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से प्रॉपर पता चल जाता है कि मोल्ड का टेम्परेचर कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ पर हमें काम करना है, टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें, अच्छे से प्रोसेसिंग कर सकें और स्मूथ पार्ट को फिल कर सकें, कोई भी डिफेक्ट फ्री पार्ट हम बना सकें। इसलिए थर्मल रिपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है। इसे बोलते हैं थर्मल टेम्परेचर रिपोर्ट।